हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का डे 15। इससे पहले डे 14 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। साथ ही साथ सभी को प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज लगा भी दिया गया है। अगर आपसे कोई सा डे मिस हो गया हो तो आप इजिली उस पर्टिकुलर डे को देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है, आप इजिली वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। गाइस, साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, यहाँ पर और भी चीजें करवाई जा रही हैं, जैसे डेली यूजेज सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग। आप इन चीजों से भी बहुत ज्यादा अपनी इंग्लिश को इनहेंस कर सकते हैं और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं इंग्लिश में। साथ ही साथ गाइज मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इजिली इंग्लिश सीख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, टेंस नंबर 3 है आपका और टेंस का नाम है फ्यूचर इंडिफिनिट। यानी कि इंडिफिनिट के हमने 3 टेंस करे, प्रेजेंट, पास्ट और आज हम कर रहे हैं फ्यूचर। ठीक है, तो इंडिफिनिट के कितने टेंस होते हैं? 3, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। ठीक है, तो आइए अब इसकी देख लेते हैं पहचान। तो जो फ्यूचर इंडिफिनिट है उसकी पहचान है आपकी गा, गे, गी। ठीक है, ये क्या है? इसकी पहचान है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल। तो मैं इसकी जो पहचान है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर इंडिफिनिट का है, तो मैं बता दूं हिंदी में आप कैसे पहचानेंगे। जैसे मैंने बोला, मैं स्कूल जाऊंगा, तुम यहाँ आओगे, मैं इंग्लिश सीखूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, पापा टीवी देखेंगे, मम्मी खाना पकाएगी, तुम यहाँ नहीं आओगे, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। तो जितने भी सेंटेंस अभी मैंने बोले, जाऊंगा, आऊंगा, खाऊंगा, तो सब में गा, गे, गी आ रहा है। तो ये सारे जो सेंटेंस हैं ये हैं आपके फ्यूचर इंडेफिनिट। समझ में आया? चलिए अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। देखो, हर कोई इसको कोई फॉर्मूला कहता है, कोई स्ट्रक्चर कहता है, तो मैं इसको स्ट्रक्चर और फॉर्मूला दोनों कहता हूं। ठीक है, तो आप इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं और स्ट्रक्चर भी। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, मैं सिंपल सेंटेंस करवाता हूँ, नेगेटिव करवाता हूँ, इंटेरोगेटिव करवाता हूँ और इंटेरोगेटिव नेगेटिव करवाता हूँ। तो ये सारे जो सेंटेंस होते हैं ये मैं हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। तो आप बहुत इजी तरीके से आप सीख भी जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है इंग्लिश का। ठीक है गाइस, मैं साथ ही साथ अभी जैसे मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवा रहा हूँ, एक और प्लेलिस्ट मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरी ग्रामर बताऊंगा। ठीक है, मतलब कि ग्रामर पढ़ाऊंगा, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सिंगुलर, प्लूरल, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं कवर अब करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए अभी देख लेते हैं फॉर्मूले को। तो देखिए, सिंपल का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जो सिंपल बनेगा वो उसमें आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर विल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरीके से नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, कभी भी आप सेंटेंस नेगेटिव बनाओगे ना, जैसे मान के लो मॉडल वर्ब कर रहे हो या फिर टेंसेस सीख रहे हो, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा पिछली जो अभी 2-3 वीडियोस है उनमें और उससे पहले वाली वीडियोस में भी। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो विल होता है वो आगे आ जाता है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क साथ में। ठीक है, विदाउट क्वेश्चन मार्क ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो इसको करना क्या है, इसको प्रैक्टिस करनी है। किस तरीके की प्रैक्टिस मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव नेगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो गाइस, जब तक आप इस तरीके से फ्लुएंट ना हो जाए, मतलब कि इसको बार बार बोलना है और आप तब तक इसको बोलना ना छोड़े, तब तक आप फ्लुएंट ना हो जाए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप जो आपकी इंग्लिश है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रही है। साथ ही साथ आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। वहां पर आपको सिर्फ इंग्लिश ही सिखाई जाएगी। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। मैं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। देखो, सिंपल में मैं खेलूंगा, नेगेटिव में मैं नहीं खेलूंगा। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो ऐसे हम बोलते हैं ना सेंटेंस, तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्या तुम आओगे, क्या तुम नहीं आओगे। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये इसका एक्चुअल वे है ये। ठीक है, मैं खेलूंगा और नेगेटिव में मैं नहीं खेलूंगा। इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना बहुत ईजी है। देखो कैसे, देखो मैं खेलूंगा और मैं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। बस दोनों जगह क्या लगाओ, इंटेरोगेटिव में क्या लगाओ और सिंपल लिख दो, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या लगाओ और नेगेटिव लिख दो। आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिस। तो देखिए, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलूंगा,
विल आई नॉट प्ले। तो गाइज आपको करना है क्या, इसको बार बार बोलना है। जैसे मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले, क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलूंगा, विल आई नॉट प्ले। पहले तो आपको देख के बोलना है, देन आपको आंखें बंद कर लेना और फिर बोलना है, और फिर आपको शीशे के सामने बोलना है, फिर आपको अपनी रिकॉर्डिंग करनी है। अगर आप ऐसे ये दो जो 3-4 स्टेप्स मैंने बताया, अगर आप इसको फॉलो अप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली चीजें सीख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में मैं कोई और सेंटेंस यूज कर लेता हूं। जैसे मैं सोचूंगा, आई विल थिंक, मैं नहीं सोचूंगा, आई विल नॉट थिंक, क्या मैं सोचूंगा, विल आई थिंक, क्या मैं नहीं सोचूंगा, विल आई नॉट थिंक। मैं बुलाऊंगा, आई विल कॉल, मैं नहीं बुलाऊंगा, आई विल नॉट कॉल, क्या मैं बुलाऊंगा, विल आई कॉल, क्या मैं नहीं बुलाऊंगा, विल आई नॉट कॉल। मैं मदद करूंगा, आई विल हेल्प, मैं मदद नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प, क्या मैं मदद करूंगा, विल आई हेल्प, क्या मैं मदद नहीं करूंगा, विल आई नॉट हेल्प। तो गाइज अभी हमने हिंदी और इंग्लिश की भी प्रैक्टिस कर ली है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे सिंपल के 10, नेगेटिव के 10, इंटेरोगेटिव के 10 और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के 10। देखिए पहला सेंटेंस है सिंपल का, मैं खाऊंगा, आई विल ईट, तुम पढ़ोगे, यू विल रीड, हम जानेंगे, वी विल नो, तुम पढ़ोगे, यू विल रीड, वह गाएगी, शी विल सिंग, लड़के दौड़ेंगे, द बॉयज विल रन, राम खेलेगा, राम विल प्ले, आप लोग पढ़ोगे, यू विल रीड, वे जानेंगे, दे विल नो, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे अब नेगेटिव की। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट, तुम नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड, हम नहीं जानेंगे, वी विल नॉट नो, तुम लोग नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड, वह नहीं गाएगी, सी विल नॉट सिंग। लड़के नहीं दौड़ेंगे, द बॉयज विल नॉट रन, राम नहीं खेलेगा, राम विल नॉट प्ले, आप लोग नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड, वे नहीं जानेंगे, दे विल नॉट नो, मैं नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट रीड। तो गाइज अभी हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, नेगेटिव की प्रैक्टिस कर ली, अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव की। तो गाइज इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। क्या मैं खाऊंगा, विल आई ईट, क्या तुम पढ़ोगे, विल यू रीड, क्या हम जानेंगे, वी विल नो, विल वी नो, सॉरी विल वी नो, क्या तुम लोग पढ़ोगे, विल यू रीड, क्या वह गाएगी, विल सी सिंग, क्या लड़के दौड़ेंगे, विल द बॉयज रन, क्या राम खेलेगा, विल राम प्ले, क्या आप लोग पढ़ोगे, विल यू रीड, क्या वे जानेंगे, विल दे नो, क्या मैं पढ़ूंगा, विल आई रीड। तो गाइज हमने सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। तो देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस, क्या मैं नहीं खाऊंगा, विल आई नॉट ईट, क्या तुम नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट रीड, क्या हम नहीं पढ़ेंगे, विल वी नॉट रीड, क्या तुम लोग नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट रीड, क्या वह नहीं गाएगी, विल शी नॉट सिंग, क्या लड़के नहीं दौड़ेंगे, विल द बॉयज नॉट रन, क्या राम नहीं खेलेगा, विल राम नॉट प्ले, क्या आप लोग नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट रीड, क्या वे नहीं जानेंगे, विल दे नॉट नो, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, विल आई नॉट रीड। तो गाइज आज की वीडियो में हमने एक और टेंस कंप्लीट कर लिया जिसका नाम है फ्यूचर इंडिफिनिट। अब जो इसका नेक्स्ट टेंस होगा वो होगा आपका कॉन्टिन्यूअस, यानी कि उसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। तो गाइज जैसा कि हम हर वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं, तो आज इस वीडियो में फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम टू बी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी, क्या मैं तैयार हूं, एम आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं हूं, एम आई नॉट रेडी, मैं तैयार था, आई वॉज रेडी, मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी, क्या मैं तैयार था, वॉज आई रेडी, क्या मैं तैयार नहीं था, वॉज आई नॉट रेडी, मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी, मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी रेडी, क्या मैं तैयार रहूंगा, विल आई बी रेडी, क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी रेडी। मैं अब हम करेंगे टू हैव की। ठीक है, मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय है, डू आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं है, डू आई नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय था, आई हैड टाइम, मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय था, डिड आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं था, डिड आई नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय होगा,
आई विल हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं होगा। आई विल नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय होगा। विल आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं होगा। विल आई नॉट हैव टाइम, मेरे पास अब हम करेंगे टेंसेस की, ठीक है। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, क्या मैं खेलता हूँ। डू आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलता हूँ। डू आई नॉट प्ले, मैंने खेला। आई प्लेड, मैंने नहीं खेला। आई डिड नॉट प्ले, क्या मैंने खेला। डिड आई प्ले, क्या मैंने नहीं खेला। डिड आई नॉट प्ले, मैं खेलूंगा। आई विल प्ले, मैं नहीं खेलूंगा। आई विल नॉट प्ले, क्या मैं खेलूंगा। विल आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलूंगा। विल आई नॉट प्ले। तो गाइज प्रैक्टिस हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है और अब जितने भी टेंसेस मॉडल वर्ब अब आने हैं अब आपको सारे इजी लगेंगे। ऐसा क्यों? अगर आप इस तरीके से घर पे बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप बहुत अच्छी तरीके से टेंसेस भी सीख रहे हैं। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।